देखिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both of radii being equal to 1 and height of the cone is equal to the radius. Find the volume of the solid. एक सॉलिड है जो हेमिस्फीयर के ऊपर एक शंकु के आकार के रूप में है। दोनों की रेडियाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है और कोन जो है उसकी हाइट इक्वल टू द रेडियस के बराबर है। वॉल्यूम पाई की टर्म में वॉल्यूम निकालना है। देखिए, ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, शंकु बना हुआ है। इस दोनों की रेडियस 1 है और इसकी हाइट भी कितनी है? 1। क्लियर? शंकु की। तो फर्स्ट क्वेश्चन पाई की टर्म में इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है। रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वॉल्यूम, और गोलार्ध का वॉल्यूम होएगा 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर दो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई 1 की पावर 3, यह आ जाएगा पाई बटा 3 प्लस 2 पाई बाई 3, 3 एलसीएम आ गया, पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई बाई 3, यह आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रसेल ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विद 2 कोन अटैच्ड टू इट्स टू एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। रसेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। वो मॉडल किस प्रकार का है? एक सिलेंडर के आकार का है, उसके दोनों सिरों पर कोन बने हुए हैं। कोन का डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3/2। डायमीटर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 3/2। और हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 12 एंड हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर। इस मॉडल के अंदर हवा कितनी आएगी? ये वाला क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? पूरे का वॉल्यूम निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? रेडियस 3/2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हवा कितनी आएगी? जितना इसका वॉल्यूम होगा। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स। सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया गया। वैल्यू पुट करो। पाई को 22/7 लिखा, आर स्क्वायर सिलेंडर का वॉल्यूम 3/2 इंटू 3/2, एच की वैल्यू 12 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2, और एच कितना आ गया? 2, यह आ गया 1/3। और हमारे पास जब 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला क्वेश्चन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का आ गया। ये 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया,
3 से 3 कट गया, 22/7 बच गया। अब इस तरफ देखते हैं क्या बचता है, 2 6 12, 2 3 6, 22/7 कॉमन लिया तो यहाँ 3 या 9 या 27 प्लस 1 ये आ गया 22/7 गुना 28, 7 चौके 28, 88 सेंटीमीटर क्यूब हवा आएगी इसके अंदर, क्योंकि इसके जितना हवा कितनी आएगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी ही हवा आएगी। तो पूरे मॉडल का वॉल्यूम आ गया 88 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके अंदर हवा कितनी आ गई, 88 सेंटीमीटर क्यूब। कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक गुलाब जामुन के अंदर 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का 30% सिरप है, शुगर सिरप है। फाइंड approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical end। देखो एक ये गुलाब जामुन इस तरह की बनाई गई है जिसके स्फेरिकल एंड्स हैं। एक गुलाब जामुन में 30%, जितना इसका वॉल्यूम आएगा उसका 30% शुगर सिरप है। ऐसी 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसकी टोटल हाइट जो दी गई है 5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दिया गया है 2.8, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.4, ये भी 1.4। देखो मैंने बताया था हेमिस्फीयर की हाइट 1.4 होगी, ये भी 1.4, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या बच गई, 5 में से 2.8 माइनस कर देंगे 2.2 बच गई। ये वाला क्वेश्चन है। इसकी टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या आ जाएगा इसका 2.8 by 2 1.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसका वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, इसका वॉल्यूम हमारे पास आएगा पाई 2/3 पाई r³। ये वाला क्वेश्चन। अब इसके आगे देखो कॉमन लिया पाई, r² कॉमन लिया तो यहां h प्लस 2/3 r, ये बच गया। क्लियर। वैल्यू पुट करते हैं 22/7 r² 1.4 into 1.4 h 2.2 प्लस 2/3 गुना 1.4, ये आ गया। दोबारा से देखिए 0.2, तो ये आ जाएगा 22 × 44, 14 × 56 और 5 61, 6.16। और यहां पे क्या बनेगा देखो 2.2 प्लस 2.8/3, तो 22 × 66 प्लस 2.8/3, 8 और 6 14, 8 9, ये आ गया हमारा 9.4 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब इसके आगे हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। पैंतालीस गुना 6.16 गुना 9.4 डिवाइड बाई 3, 3 से कट के 15, ये आ गया 15 गुना 6.16 गुना 9.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब क्या कहता है इन 45 गुलाब जामुन में वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 30% है, 30 डिवाइड बाई 100 into 15
इंटू 6.16 इंटू 9.4, ये काट लो, मल्टीप्लाई कर दो, जो कट रहा है उसको काट दो, मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, एक का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ h बचा, यहाँ बचा 4/3 r। अब वैल्यू पुट करो, 22/7 आर स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4, h हमारा है 2.2, वॉल्यूम हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 4/3 r 1.4, ये आ गया। अब इसके आगे देखिए 7, ये 2 पे कट गया, बाई ये आ गया 4.4 इंटू 1.4, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.6 प्लस 5.6/3, तो ये आ गया हमारा 6 और 6 12, 11 और 1 12 डिवाइड बाई 3। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4.4 की 1.4 से 12.2 से और डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये आएगा हमारा 75.152 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन, इसको 45 से मल्टीप्लाई करो, 75.152 डिवाइड बाई 3, इसको 15 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका आंसर हमारे पास आ गया 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप 30% है। जब 1 का निकालो 45 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 45 का वॉल्यूम निकाल के उसको 30% निकाल दो, 1127.28, और ये हमारे पास आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड। पेन स्टैंड बना हुआ है इस वुड का, जैसे मान लो ये क्यूबाइड है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इसके अंदर पेन टांगने के लिए पेन स्टैंड कोन बने हुए हैं, इस तरह के कोन बने हुए हैं। तो क्या कहता है, पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड विद 4 conical depression to hold pens। पेन रखने के लिए 4 शंक्वाकार स्पेस बनाए गए हैं, डिप्रेशन बनाए गए हैं। डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर, क्यूबाइड जो हमारा दिया गया है, ये क्यूबाइड है, इस क्यूबाइड का जो डायमेंशन दिया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये क्यूबाइड दिया गया है, तो लेंथ ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का लेंथ, घनाभ की जो लेंथ दी गई है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो दी गई है वो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। क्या कहता है, तो इसके अंदर कोण बनाए गए हैं, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज, ये जो इसकी 0.5 दिया गया है, और इसकी डेप्थ दी है 1.4, डेप्थ 1.4 है। कह रहे हैं वो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो हम क्या करेंगे, इस क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्यूबाइड के वॉल्यूम में से 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, वो बच जाएगा वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ आयतन, वॉल्यूम मींस आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू L into B into H।
15 गुना 10 गुना 35/10। 10 से 10 15 बजे 75 पर 45 और 7 52 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट जो दी है 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, 4 कोन का वॉल्यूम निकालो। 4 × 1/3 पाई r स्क्वायर h। 4 1/3 पाई की वैल्यू हमें लेनी है, कुछ नहीं बोला तो 22/7 r स्क्वायर 5/10 गुना 5/10 और 1.4 ये पॉइंट में चेंज कर दिया। पॉइंट खत्म कर दिया है। देखो 7 दूनी 14, 2 एकम तो 2 बजे 10, 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 11। अब देखो क्या बचता है, 11 चौक 44, 10 का पॉइंट लगा दिया, 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 1 में 3 चौके 12, 2 बच गए, 3 6 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया 4 कोन्स का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड कितना आएगा इस क्यूबाइड का वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम 525, उसमें से 1.46 माइनस कर दो, 54 523.524 सेंटीमीटर क्यूब। कंप्लीट क्वेश्चन। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। Its height is 8 centimeter and the radius of the top which is open is 5 centimeter। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर दी गई है, इसका रेडियस जो खुला है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। It is filled up to the brim, किनारे तक भरा हुआ है, किनारे तक पानी का भरा हुआ है। When the lead shot, जब इसके अंदर शीशे के गोले डाले जाते हैं क्या होता है? और गोले की रेडियस दी गई। When the lead shot, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water, 1/4 of the volume of the entire cone volume is flow out। दोबारा सुनिए क्या कहते हैं? Dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out। जितना वॉल्यूम इस पूरे कोन का है, ये गोले डालने पे 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ द वाटर इज फ्लो आउट, इतना पानी बाहर निकल जाता है। तो हमें करना फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। इस बर्तन में कितने गोले डाले गए हैं? कहता क्या है, देखिए ये किनारे तक पानी का भरा हुआ है। पहली बात तो ये देखो इसके अंदर पानी कितना आएगा, जितना इसका वॉल्यूम होएगा, वॉल्यूम निकालो 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h की वैल्यू ये दिया गया है। ये कितना आ गया? 5 × 25 = 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। इसमें गोले डाले गए, गोले डालने के बाद कितना पानी बाहर निकलता है? टोटल वॉल्यूम का 1/4 टाइम्स। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट 1/4 × 200 पाई डिवाइड बाई 3, 50 ये आ गया तुम्हारा 50 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी बाहर निकलता है। और जो पानी बाहर निकला है ये इन सभी गोलों के वॉल्यूम के बराबर है, सभी स्फीयर्स के वॉल्यूम के बराबर है। एक स्फीयर की रेडियस क्या दी गई है? 0.5। एक स्फीयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई 5/10 उसकी पावर 3, ये आ गया 4/3 पाई 1/8, 4 दूनी 8, यानी 5/6 सेंटीमीटर क्यूब एक स्फीयर का वॉल्यूम है।
पानी बाहर कितना निकलता है, ये वाला। एक स्फीयर के डालने से, एक स्फीयर का वॉल्यूम है पाई बाई 6 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इस वॉल्यूम को एक स्फीयर के वॉल्यूम से हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर 50 पाई बाई 3 डिवाइड बाई पाई बाई 6, 3 इंटू 6 बाई पाई, ये इससे नंबर ऑफ स्फीयर कर भाई 50 पाई बाई 3 डिवाइड बाई पाई बाई 6, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 6 बाई पाई से, 3 दूनी 6, 100 स्फीयर्स, ये आ गया। क्लियर?